गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो की गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मिश्रा आज 5 सितंबर के दिन अपने देश की प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथ ही अपने शिक्षक भाई बहनों को भी सादर नमन करती हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण ही हमें यह सौगात मिला है कि हम आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हम कितने खास हैं। हमारे द्वारा दी गई शिक्षा, हमारे द्वारा दिया गया समय कितना खास है, हमारे द्वारा की गई परिश्रम कितने खास हैं और उसके लिए हमें जो सम्मान, हमें जो प्रतिष्ठा मिलती है उसके हम आभारी हैं। यह और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे विद्यार्थी जिनके प्रति कभी कभी हमारी बहुत ही कड़ी रुख हो जाती है, इस कड़ी रुख को हमारे विद्यार्थी सकारात्मकता की ओर ले जाकर अपने आप में एक अच्छी परिवर्तन करते हैं, जिसे देखकर एक शिक्षक बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता है। वो यहाँ तक कि वह अपने जीवन को सफल समझता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी बच्चे ने अच्छी मोड़ ली है या अच्छा बनने की कोशिश की है। एक शिक्षक और विद्यार्थी का बड़ा ही अनूठा संबंध होता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सफलता और असफलता का पूरा श्रेय लेने के लिए तैयार होता है। अर्थात यदि विद्यार्थी सफल होता है तो शिक्षक उसमें अपनी सफलता देखने लगता है, और अगर एक विद्यार्थी असफल होता है तो शिक्षक को उस असफलता में अपनी असफलता दिखाई देती है। उसके मन में ये होता है कि मैं वो कुम्हार हूँ जो मिट्टी को नया रूप देता हूँ। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरे द्वारा बोए गए बीज ही इस संसार के, इस देश के, इस समाज के भविष्य को तय करेंगे। लेकिन आज मेरे मन में ये सवाल है और मैं 100% श्योर हूँ कि यह सवाल आपके भी मन को कचोट रहा होगा, और इसी सवाल ने हमें ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। मेरा सवाल है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? क्या हम आज के युवा वर्ग या बच्चों को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मन ही मन हमारा उत्तर ना में ही होगा। मैं युवा वर्ग पर कदाचित प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहती हूँ, बल्कि आज का युवा वर्ग तो अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपनी मंजिल को पाना चाह रहा है और पा भी रहा है। वह अपनी अथक प्रयास से विकास की उस चरम सीमा को छू रहा है। इसी विकास को छूने के चक्कर में वह अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने तहजीब को भूलता जा रहा है। जो सभ्यता, संस्कृति, तहजीब हमें विश्व गुरु बनाती है, जो कि एक प्रेरणा स्वरूप है विश्व का, उसी सभ्यता, संस्कृति को वो भूलता जा रहा है। वो मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग रहा है और अपनी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी मूल सभ्यता, संस्कृति से दूर चलता जा रहा है।
यह हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए, हम जिम्मेदार शिक्षकों के लिए एक चिंता का विषय है। आज युवा गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा कर रहे हैं, अर्थात गुरु का स्थान उस गूगल ने ले रखा है। मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि आज के मॉडर्नाइजेशन एरा में हमें गुरु और गूगल के कोऑर्डिनेशन को बना के चलना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर सकते हैं। परंतु इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में उस ब्रह्मा स्वरूप गुरु का स्थान कम नहीं होना चाहिए। यही हमारी मुख्य चिंता का विषय है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने सभ्यता संस्कृति को बनाए रखें और उस मॉडर्नाइजेशन को अचीव करें। इसके लिए हम शिक्षकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उस भटकते हुए बच्चे का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक वो पथ हैं जिस पथ पर चलकर हमारे बच्चे, हमारे शिष्य, हमारे स्टूडेंट अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हम उन्हें शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु विद्या नहीं दे रहे हैं। हमें ये निर्णय लेना है कि शिक्षा के साथ साथ हम विद्या को दें, जो कि हमारे सभ्यता संस्कृति, हमारे तहजीब को लेके चले और उसको बनाए रखें। ये हम टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ मैं सभी शिक्षकों को इस टीचर्स डे पर बधाई देती हूँ और अपने वीडियो को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाने की उम्मीद से समाप्त करती हूँ। आपको हमारा ये प्रश्न कैसा लगा, हमारे ये विचार कैसे लगे, आप हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।